और वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट के साथ अपने घर के अंदर घुसता है और तुरंत दरवाजे को तेज़ी से बंद कर देता है। अभी सिर्फ उसको घर में आए हुए 2 ही सेकंड होते हैं कि दरवाजे पे किसी की ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आती है। वो आदमी और ज़्यादा डर जाता है, पर अपनी पत्नी को सिर्फ इशारे से बोलता है दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए। और फिर दोबारा बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने की आवाज़ आने लगती है दरवाजे पर वो दोनों चुपचाप खड़े होकर सिर्फ दरवाजे को देख रहे होते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे होने वाली दस्तक रुक जाती है और इसके बाद नीरज अपने वाइफ को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी बताए बगैर ही सोने चला जाता है। और अगले दिन ही सुबह वो अपनी बाइक लेने वापस जाता है उस चौराहे पर, जहाँ पे जाके उसे सब कुछ याद आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। वो अपनी बाइक लेके वापस आ जाता है और अब नीरज को बहुत ही ज़्यादा थकान और कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ऐसी थकान और कमज़ोरी उसने पहले कभी भी महसूस नहीं की थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी सारी शक्ति किसी ने बाहर खींच ली हो और बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल तरीके से वो एक ही दिन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर और दुबला दिखने लग गया। और इस इंसिडेंट के 2 दिन के बाद तो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। उसकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, बावजूद इसके उसका वजन हर दिन बहुत तेजी से गिरता जा रहा था। नीरज बस हर वक्त रोते हुए अपनी वाइफ से यही बोलता है कि वो साया देखने में बहुत ज़्यादा भयानक दिखता है और वो हमेशा मेरे सर के पास खड़ा रहता है और वो मुझसे ये बोलता है कि वो मुझे लेकर जाएगा और अब मैं नहीं बच पाऊंगा। और फिर उसने अपनी वाइफ को उस रात के बारे में सारी बातें बताई कि उसने क्या क्या गलतियां की। और जैसे ही उसकी वाइफ को ये बात पता चली, उसने झाड़ फूक करने वाले कई तांत्रिक बाबा से मदद ली। लेकिन 3 दिनों में ही जिस तरह से नीरज एक हट्टे कट्टे आदमी से कंकाल में बदलता जा रहा था, कोई भी बाबा या पीर उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। और 5वें दिन तो नीरज का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसकी खाल अब हड्डियों को चिपक चुकी थी। वो बार बार इसी बात को बड़बड़ाते जा रहा था कि वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। नीरज का शरीर और चेहरा अब इतना ज्यादा बदल चुका था कि उसके रिलेटिव्स उसको पहचान ही नहीं पा रहे थे। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही नीरज है जो आज से सिर्फ 5-6 दिन पहले बिल्कुल ही हट्टा कट्टा और स्वस्थ हुआ करता था। और अब नीरज भी बहुत अच्छे से ये बात समझ चुका था कि उसकी मौत उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। अब 7वें दिन नीरज के शरीर में सिर्फ उसके कंकाल का ढांचा ही बचा था और उसके कंकाल पर सिर्फ एक खाल की पतली सी परत ही रह गई थी। लेकिन अब नीरज रो नहीं रहा था, क्योंकि वो अब नीरज को लेकर अपने साथ जा चुका था।